Welcome in RSK Maths Monitor chapter हमारा 13 exercise 13.3. Now we discuss about the question number 4. The minute hand of a circular clock. सर्कल की शेप का क्लॉक है. यहाँ पे 12, 3, 6 एंड 9. अब इसके अंदर जो मिनट की सुई है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. हाउ फार डज इट द टिप ऑफ द मिनट. टिप यानी ये वाला जो नोक है हमारे पास 1 मिनट जो मिनट का टिप है हैंड मूव इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में जैसे यहाँ पे आप यहाँ से 5, 10 इस तरह से करते हुए जब 6 पे आएगी जो मिनट की नोक है तब हमारे पास क्या होंगे. यहाँ से मूव करते हुए जो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे आएगी ये, तो जो टिप है ये डिस्टेंस कवर करके आएगी 30 मिनट्स के अंदर. अब ये हुआ चारों तरफ की जो ये है रेडियस के चारों तरफ की डिस्टेंस इट इज कॉल्ड. ये सर्कुलर फॉर्म में बनेगा. आगे आगे डैश डैश इस तरह से जाता जाएगा. पर यहाँ से हमने सिर्फ 30 मिनट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारा हो गया सरकमफ्रेंस चारों तरफ की डिस्टेंस. बट हमें चाहिए हाफ क्योंकि 30 मिनट्स कवर किए. 30 मिनट्स इज रिमेनिंग. इसके अंदर रेडियस क्या है जो मिनट की हैंड है यहाँ से यहाँ जो सेंटर से नोक तक की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर. तो ये हमारी रेडियस है क्योंकि यही सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी. अब हम निकालेंगे हाफ सरकमफ्रेंस. हाफ सरकमफ्रेंस आधी दूरी. अब यहाँ से कंप्लीट सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर. हमें हाफ चाहिए दैट मीन्स डिवाइड बाई 2. 2 से डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट. रिमेनिंग इज पाई आर. पाई इसके अंदर स्पेशल लेंगे 3.14 और रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, 11, 24 और 25. डेसिमल के 2 प्लेस हैं 1 to 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल पुट कीजिए तो 25.12 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर की तो वो हमारे पास दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पॉन्ड जो पॉन्ड है दैट इज ए सर्कुलर शेप सर्कल की शेप का है इज राइट बिटवीन ए सर्कुलर फील्ड. और किसके अंदर बना हुआ है सर्कुलर फील्ड के अंदर. मान लो ये हमारे पास फील्ड है इसके मिडिल में बना हुआ है सर्कल की शेप में पॉन्ड बना हुआ है. ओके तो ये पॉन्ड है और ये सारा फील्ड है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड जो सर्कुलर फील्ड है यानी कंप्लीट जो डिस्टेंस है फील्ड की यहाँ से लेकर डिस्टेंस होती है सेंटर से ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस ऑफ द पॉन्ड सिर्फ पॉन्ड की तालाब की डिस्टेंस तो तालाब के किनारे तक लेंगे हम. ये है हमारे पास 7 मीटर. ओके फाइंड द एरिया लेफ्ट इन द फील्ड आउटसाइड द पॉन्ड. पॉन्ड से बाहर यानी पॉन्ड बनने के बाद जो एरिया बच गया उसका हमने जो स्पेस बच गया उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास 2 रेडियस हैं. 1 रेडियस तो इससे हमारा एक कंप्लीट सर्कल है तो इसका स्पेस निकलेगा. और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ तक है यहाँ तक रेडियस है तो सिर्फ ये स्पेस निकलेगा. अगर पूरे फील्ड में से इस स्पेस को हम निकाल दें तो बच क्या जाएगा जो हमारा रिमेनिंग एरिया है तो जिसकी हमें नीड है. तो दैट मीन्स इसको हम निकाल देंगे. निकालना मतलब माइनस करना. तो कंप्लीट जो फील्ड का एरिया उसमें से हम पॉन्ड के एरिया को माइनस करेंगे. अब जो कैपिटल रेडियस है उसको कैपिटल आर से यानी बिग रेडियस को बिग आर से डिफाइन करेंगे. सेंटीमीटर के अंदर है सॉरी मीटर के अंदर ये. और स्मॉल रेडियस जो पॉन्ड की रेडियस है 7 मीटर. अब हम एरिया ऑफ फील्ड खेत का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. यहाँ से हम पाई को यूज़ नहीं करेंगे अभी सोल्व नहीं करेंगे. पाई को एज इट इज रखेंगे क्योंकि आगे हमने दोनों को माइनस करने के लिए यूज़ कर लेंगे. आर स्क्वायर यानी 28 मल्टीप्लाई 28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा.
28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 784 और पाई मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ पौंड निकालेंगे। एरिया ऑफ पौंड वो भी सेम हमारे पास पाई स्मॉल आर लेंगे उसके लिए। तो यहाँ से पाई को एज इट इज लिखेंगे, रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7 मीटर स्क्वायर। 7 7 जा 49 पाई मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रिमेनिंग फील्ड जो बचा हुआ खेत है उसका रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड बचे हुए खेत का। अब कंप्लीट जो फील्ड है वो 784 पाई है और यहाँ से उसमें से निकाल देंगे 49 पाई मीटर स्क्वायर, दोनों जगह है। निकाल देने के बाद पाई एज इट इज, क्योंकि हमारे पास सेम वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। यानी जैसे हमारे पास 8a में से अगर 5a माइनस करते तो रिमेनिंग इज हमारे पास 3a, तो इस तरह से हम पाई को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 14 में से 9 5, यहाँ से 3 और 735 पाई मीटर स्क्वायर, जो ये रिमेनिंग एरिया हो गया। अब हम इसको पाई को ओपन कर सकते हैं। 735 और पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मीटर स्क्वायर। 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 3 नहीं जाएगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा। यानी 105 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 से, 5 और 22, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। फिर यहाँ से हमारे पास सेम एज 1 3 2310 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी की जो एसोसिएशन है हैज़ डिसाइडेड टू रिनोवेट ए लोकल पार्क। एक लोकल पार्क को रिनोवेट यानी उसका दोबारा से निर्माण करना, जो टूट फूट है सही करना है। नियर देयर सोसाइटी, उसकी सोसाइटी के पास जो पार्क है उसको उन्होंने रिनोवेट कराने का डिसीजन लिया। द पार्क इज सर्कुलर शेप, जो पार्क है सर्कल की शेप का है। इन हैविंग एरिया गिवन है, पार्क जो है सर्कल की शेप का है। यहाँ से एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ पार्क, एरिया गिवन है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एरिया से ही स्टार्ट होगा। एरिया का फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास रेडियस निकलेगी, तब हमारा आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे डिसाइडेड टू मेक ए पाथ, उन्होंने एक रास्ता बनाने का डिसाइड किया। वाइड 5 मीटर वाइड अलोंग द बाउंड्री इनसाइड, बाउंड्री के साथ साथ और अंदर की तरफ, यानी ऐसे उन्होंने चारों तरफ रास्ता बनाया। ये उन्होंने पाथ बना दिया चारों तरफ इस तरह से। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रिनोविंग, टोटल कॉस्ट निकाली रिनोविंग की द पार्क। इफ द कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द पार्क को रिनोवेटिंग कराने की जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कंप्लीट पार्क को रिनोवेट करवाना है, सही करवाना है, पुनर्निर्माण करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास कॉस्ट हमने 50 रुपीज़ लगेगी। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाद में फिर कंस्ट्रक्शन किया किसका, पाथ का, तो उसकी कॉस्ट अलग से है 30 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पाथ का एरिया होगा तभी हम उसका जो कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, हमारे पास कंप्लीट एरिया है, इस पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। निकालने के बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया बच जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस की नीड है, इसकी रेडियस हमारे पास अननोन है, तो रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ पार्क का एरिया गिवन है, एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल 1386 मीटर स्क्वायर। पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी, दैट मीन्स इस नंबर को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। आर स्क्वायर एज इट इज 1386, 7 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और यहाँ मल्टीप्लाई था इधर जाके ये नंबर डिवाइड में। 22 है 11 से कट होगा तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11, रिमेनिंग इज 2 जा 22, रिमेनिंग इज 6 और 6, और यहाँ से 11 2 जा, फिर हम 2 से कट कर सकते हैं, 6 जा और 3 जा, यानी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 63 मल्टीप्लाई में 7।
अब ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये आर स्केयर यानी आर 2 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको भी ब्रेक डाउन कर लीजिए। 7 तो ऑलरेडी है, इसको 7 9 जा 63 होता है, 9 को ब्रेक डाउन कर लीजिए, 3 3 जा 9। अब आर का पेयर बनेगा 1, 7 का पेयर 1 और 3 का पेयर, यानी 3 7 जा 21 मीटर हमारे पास ये रेडियस हो गई। क्योंकि मीटर भी 2 टाइम है तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर यानी मीटर का भी पेयर बन जाएगा 1। अब इसके अंदर हमारे पास रेडियस हो गई। रेडियस क्या हेल्प करेगी कि जो सेंटर से जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हमारे पास है 21। रेडियस हमें नीड है इसकी कि ये एरिया हमें आउट करना है, पाथ का एरिया निकालने के लिए, यानी माइनस करना। माइनस करने के लिए ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कंप्लीट जो डिस्टेंस थी 21 में से जो 5 मीटर है रास्ते का वो माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज यहाँ पे 16, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस हो गई वो 16 मीटर। आगे 5 तो टोटल मिलाकर हो गई 21 मीटर। अब हम एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क, जो रिमेनिंग पार्क है, पाथ बनाने के बाद जो बच गया एरिया वो निकालते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क सेम होगा पाई आर स्केयर, पाई 22 बाई में 7 और रेडियस इसके अंदर क्या है 16 मल्टीप्लाई 16। मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 16 256 और 22 बाई में 7। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5632 और डिवाइड बाय 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 3 लिख के आएंगे, नहीं जाएगा 0, यहाँ से 32, 7 5 जा ज़्यादा हो जाए तो 7 4 जा 28, रिमेनिंग इज 4। डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, डेसिमल तक 2 प्लेस ही हम निकालते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 20 हम पुट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। 10 40, फिर 5 जा 35, रिमेनिंग इज 5 0, 7 7 जा 49, यानी 804.57 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास जो रिमेनिंग पार्क है यहाँ से इसका एरिया हो गया। अब ये जो बचे हुए पार्क का एरिया निकाल दे, कंप्लीट का एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, उसमें से ये रिमेनिंग पार्क का एरिया निकाल दे यानी माइनस कर दे, तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ बच जाएगा। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ, क्योंकि पाथ का हमें कॉस्ट निकालनी, इसलिए हमें एरिया ऑफ पाथ की नीड होगी। कंप्लीट एरिया हमारे पास 1386 मीटर स्क्वायर था। अब उसमें से हमें पाथ का एरिया निकाल, जो रिमेनिंग पार्क का एरिया आया था हमारे पास 804, डेसिमल को हम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे क्योंकि डेसिमल को यहाँ से पॉइंट लगा के हम 0 0 लगाते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये निकाल देते तो हमारे पास बच जाएगा एरिया ऑफ पाथ। यहाँ से 7 10 3 9 4 5 1 8 और यहाँ से 581.43 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पाथ। अब हमें टोटल रिनोवेटिंग कॉस्ट निकालनी है, पूरे पार्क की रिनोवेटिंग करानी है, उसका पुनर्निर्माण करवाना है तो इसकी कॉस्ट आएगी, और पाथ बनवाना है तो पाथ की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके फिर दोनों का टोटल चाहिए हमें, तो टोटल को दोनों को हम ऐड कर देंगे। नाउ राइट कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग यानी उसका पुनर्निर्माण करवाना है, ठीक करवाना है, किसी कुछ अलग लगवाना है, कॉस्ट ऑफ पार्क। अब पार्क का एरिया था 1386, ये हमारे पास एरिया है, ज़्यादा एरिया तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो अगर ये हमारे पास 50 रुपीज़ पर मीटर दिया, 1 मीटर का 50 है, ज़्यादा का ज़्यादा के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। सेम हमारे लिए कॉस्ट ऑफ पाथ की कॉस्ट क्या होगी, उसके अंदर भी हमारे पास पाथ का एरिया 581.43, ये पाथ का एरिया है, ज़्यादा एरिया है, और कॉस्ट क्या है 30 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर का खर्चा 30 है
और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। हमेशा ज़्यादा एरिया निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई की नीड होगी। तो ये हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास। इन टोटल जो खर्चा आएगा वो इसमें हम निकालेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 69,300, ये कोमा लगा रहे थे। उसके बाद जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 147449290 और डेसिमल के 2 प्लेस होंगे। तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, ये रुपीज़ के अंदर कॉस्ट होगी। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, टोटल कॉस्ट इसके अंदर, यहाँ पे पहले इसको राइट कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई की प्लेस पे, और फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को हम ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे हम डेसिमल से 0 0 3 9 और 6, डेसिमल नहीं है ऊपर वाले नंबर में तो यहाँ से हम 0 0 करते हैं। 0 9 2 4 7 16 और यहाँ पे 86,742.9। पीछे से हमारे पास शायद 45 है, आंसर थोड़ा सा चेंज है लेकिन हमारा राइट आंसर यही होगा।